जिस बहुजन परिवार के साथ कल एक इंसिडेंट हुआ था, जो पास्टर उन्होंने बुलाया था, उस पास्टर के साथ जो मसला बना था और मसला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा था, अब वो परिवार पुलिस चौकी में आया है, रायपुर पुलिस चौकी में आया है। उस परिवार का पुलिस से क्या वार्तालाप हुआ है और चौकी प्रभारी ने क्या कहा है। एडवोकेट रजत रमित आए हैं, भीम आर्मी के लोग आए हैं और सप्ताह सैनिक दल के लोग हैं और बड़े सारे बहुजन संगठन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिन लोगों को जब इस घटना का पता चला और इस परिवार के पास पहुँचे और उनकी जो परेशानी थी उसे जानने का प्रयास किया। अभी रजत से पहले जान लेते हैं कि क्या बात हुई है सर अंदर। हाँ, देखिए संसार जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपने आप को अकेला मत समझिए। आज पूरा बहुजन समाज आपके साथ है। चाहे इस सांबा के इस दूर दराज बॉर्डर इलाके के में एक इंसिडेंट जैसे हमें सुनाई दिया, तो तमाम बहुजन समाज के संगठन, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो यहाँ पे जो शाना बेशाना पहुँच गए और अपने परिवार की मदद करने के लिए पहुँच गए। और मैं एक और चीज़ आपके चैनल के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को बताना चाहता हूँ कि अपने आप को अकेला मत समझिए। जब भी कभी आपके साथ इस तरीके के शोषण होते हैं, तुरंत हमें जो है अप्रोच कीजिए। उसी वक्त हमारी भीम आर्मी की टीम आपके जो डोर स्टेप पे आपकी मदद करने के लिए पहुँच जाएगी। और आज के जो है जिस तरीके से कल हमें इस परिवार ने जो है अप्रोच किया था, हम लोगों ने जो उसी वक्त जो है एसएसपी साहब से और एसएचओ साहब से बात कर ली थी, लेकिन जो परिवार जो थे उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हुआ था। परिवार कह रहा था कि जो है हमारी जो है सुनवाई नहीं हो रही थी। और आज जो हम जब हम चौकी अफसर जो है राजपुरा में जब हम लोग पहुँचे, तो चौकी अफसर को हमने एक एप्लीकेशन जो मूव की है, पूरी एप्लीकेशन जो है इन्होंने जो एप्लीकेशन हमें जो पूरा इंसिडेंट जो अपना बताया और उस तरीके से इन्होंने एप्लीकेशन पे अपना पूरी एप्लीकेशन जब चौकी अफसर को दिया, इनका कहना था कि हम लोगों को जो है हमारे धर्म को प्रमोट करने नहीं दिया जाता है। क्योंकि इनका कहना था कि जिस तरीके से जो वर्ण सिस्टम है, हम वर्ण सिस्टम से जो है बड़े ज़्यादा जो है दुखी हैं। हमें आज भी जो है जो आज समाज के अंदर जो आज भी जो ऊंच नीच है, हम उससे दुखी होने के बावजूद जो है हम क्रिश्चियनिटी को जो है मानते हैं, क्रिश्चियनिटी धर्म को मानते हैं। और उस धर्म को मानते हुए जो है हमने जो अपने पास्टर को जो अपने घर बुलाया था, क्योंकि हम उनका प्रचार करते हैं, तो उस तरीके से जो है कुछ लोगों को जो ये चीज़ गवारा नहीं हुई। क्योंकि संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं, किसी भी धर्म का जो है प्रचार कर सकते हैं। लेकिन कुछ मानसिकता जिन लोगों की कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता कि वो चाहते हैं जो हमारा भारत देश है उसमें एक ही जो धर्म जो है चले, उसको एक ही धर्म का जो है प्रचार हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उसी तरीके के उसी मुद्दे पे जो है हम उनको चौकी अफसर से मिले। चौकी अफसर ने हमें जो है बताया कि हम आपका जो है पर्चा जो है अभी के अभी जो है रजिस्टर करते हैं SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में। और जितने भी जो IPC धारा के तहत जितने भी जो ऑफेंस बनते हैं, हम उसमें आपकी ऑफेंस दर्ज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चौकी अफसर ने एक चीज़ बताई, उन्होंने एक वकालत की दूसरे बंदों की कि हम चाहते हैं कि कम्युनल हार्मनी मेंटेन हो, आपसी भाईचारा मेंटेन हो। और ये बहुजन समाज के लोग, ये बहुजन समाज के सब लोग जो हैं हमेशा जो है एक अपना हाथ हमेशा तैयार रखते हैं भाईचारा मेंटेन करने के लिए। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम पर्चा नहीं लगाते हैं अगर वो लोग हमसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और हमें जो संविधान हमें इजाज़त देता है हमारे रिलीजन को प्रमोट करने का, अगर वो एफिडेविट पे लिख के ये चीज़ दे देते हैं और अगर माफ़ी मांग देते हैं, तो हम कभी भी जो पर्चा नहीं लगाएंगे। अगर जो SHO ये चौकी अफसर ने एक चीज़ बताई कि कल जो हम दूसरी पार्टी को भी बुलाएंगे, अगर दूसरी पार्टी एफिडेविट पे ये लिख के दे देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये अपना प्रचार कर सकते हैं, तो और अगर ये माफ़ीनामा जो है दे देते हैं, तो बहुजन समाज के लोग जो हैं FIR लगाने के लिए नहीं रेडी हैं। ये बोलते हैं कि ठीक है, हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कल के दिन में जो है उन्होंने ये चीज़ लिख के नहीं दी, तो हम बहुजन समाज के तमाम लोग जो है SSP साहब को जो अप्रोच करेंगे और आगे की जो है कार्रवाई करेंगे। एक बड़ी चीज़ है, आप ये सोचिए कि चौकी अफसर जो हैं एडवोकेट रजत रमित ने ये बताया है कि वो दूसरे पक्ष की वकालत कर रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुजन समाज कल दोपहर से जब से ये घटना हुई है तब से लेके अभी तक दर बदर की ठोकरें खा रहा है, डरा हुआ है। इनको थाने चौकी के अंदर पीटा गया, बावजूद कार्रवाई करने के दूसरे पक्ष को बचाने का प्रयास किया गया। हालांकि फिर भी ये बहुजन समाज का दिल बहुत बड़ा है, ये फिर भी कंप्रोमाइज़ पोजीशन में है। ये कहते हैं कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो हम पीछे हट सकते हैं, FIR जो है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगी तो पर्चा जो है वो लगेगा। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो भी जान लेते हैं और पहले भीम आर्मी JKUT के अध्यक्ष जो हैं उनसे बात कर लेते हैं।
पवन, आप भी यहाँ पहुँचे थे, अब अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हल निकला है और आपको क्या लग रहा है कि ये घटनाएं अब थम जाएंगी? क्या सांबा इलाके में या जम्मू के इलाके में अब जाति को देख कर के जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं ऐसी नहीं होंगी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन समाज। जैसे ये घटना घटित हुई है, कल ही ये घटना घटित हुई है और कल ही इनकी इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिल चुकी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज तरक्की करे, उन्नति करे, हर वो पोस्ट को हासिल करे, यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। धार्मिक आज़ादी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सोचने की बात है, समझने की बात है कि अभी भी हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने के लिए यही लोग ये चाहते हैं कि ये मंदिर ना जाएं। अगर मंदिर जाते हैं तो इनकी कतारें जो लाइनें हैं अलग लगा दो, पंडाल अलग लगा दो, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट लोग हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश में, भरने व्यवस्था नहीं है ना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, हर किसी को संवैधानिक तरीके से अपना प्रचार करने का, किसी भी गुरुद्वारे, चर्च जाने का, धर्म को मानने का अधिकार बाबा साहब ने दिया हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, हम ही सुपीरियर हैं, जैसा हम कहेंगे। आप दाल खाओ, सूखी खाओ, भूसी खाओ, अचार से खाना खाओ, हम डिक्लेयर करेंगे, हम तय करेंगे कि आपने खाना क्या है, आपने पहनना क्या है, आपने जाना कहाँ है, हमें पूछ के जाओ। आपने बाइक चलानी है तो हमें पूछ के, पटाखे मारने हैं तो हमें पूछ के। जनाब, ये ऐसी दुर्दशा, इन लोगों के अंदर ऐसी गंदी मानसिकता है। पर लेकिन भीम आर्मी के लोग जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, ये चुप रहने वाले नहीं है, ना ही किसी से डरने वाले हैं। आप कहोगे कि हमारा जाना आना बंद कर दोगे तो हमें संवैधानिक हक है। तो मैं अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको पढ़ो। अगर आप उसको पढ़ोगे तभी आपका उद्धार होगा, तभी आप तरक्की कर सकते हो। ऐसे नहीं, आपको SC ST एट्रोसिटी एक्ट को पढ़ना होगा, आपको अपने राइट्स पढ़ने होंगे, जो हमें हमारी माताएं बहनों को जो राइट दिए हुए हैं, लेकिन जो राइट उन्हें को कॉन्स्टिट्यूशन में है वो उनको ज़्यादा नहीं होते। मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये राइट हमें हिंदू कोड बिल बाबा साहब दे के गए हैं, SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो हमें दे के गए हैं, उसको पढ़िए, प्रॉपर प्रिपेयर होकर निकलिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। जी, ये एक बड़ी बात है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होगा, आपके अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हिंदू कोड बिल क्या कहता है, वो आपको पढ़ना होगा। कालाराम जी, क्या बात हो गई है? अब फाइनल कहाँ पे हुआ है या आगे अभी कार्रवाई करनी है? अभी सर हम अंदर गए थे राजपुरा चौकी के अंदर जी। तो साहब से जो बात हुई है, साहब ने हमें तो यही आश्वासन दिया है कि हम आपका कंप्रोमाइज़ करवाएंगे और उनसे माफ़ी करवाएंगे, वो लिख के देंगे एफिडेविट के ऊपर। तो इससे क्या है, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, तो आप भी अच्छे से रहेंगे, हम भी अच्छे से रहेंगे, तो इससे आपका भी ठीक रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेंगे या लिख के देंगे। ठीक है, अगर नहीं लिख के देंगे, नहीं माफ़ी मांगते हैं, तो फिर FIR जो है लगना तय है सर। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने जो समाज है, समाज के साथ कंधे के कंधा मिला के खड़े हैं और खड़े रहेंगे सर। बड़ी बात है कि अगर वो लोग लिखित में माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर जो है वो FIR लॉन्च करवाई जाएगी SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत। अब संतुष्ट हैं, कुछ बात हुई है, कुछ उम्मीद जगी है, ये लोग आपके पास पहुंचे हैं। कल तक क्या माहौल था और आज कुछ राहत महसूस कर रहे हैं कि ये लोग आपके पास आए हैं? जी सर, जो हमारे पास जो बड़े सर आए हैं, इनकी वजह से काफ़ी राहत मिली है और अभी विश्वास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मन में जाग रहा है कि वो लोग आएंगे और माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं, तो कल हम उनके ऊपर FIR ज़रूर लगवाएंगे। तो आप लोगों से मचलका भरवाया गया था? जी सर, भरवाया गया था सर। आपसे? जी सर। जी, तो अब क्या उम्मीद जग रही है कि जो ये भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के अन्य लोग आए हैं, जिन लोगों ने आपके समर्थन में बात की है और आपके हक दिलवाने की बात रखी है, अब क्या उम्मीद है? जी सर, अब उम्मीदें हमारी थोड़ी जाग गई हैं। इनके आने से हम, हमारे दिलों में थोड़ी उम्मीदें जागी हुई हैं कि हाँ, अभी हमारे फैसले में ये बोलेंगे। जी, पहले डर था? पहले डर था, बहुत डर था, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि हम पुलिस में नहीं आए हैं, इन्हीं के किसी संगठन में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वही लोग फैसला कर रहे हैं, वही जज हैं, वही वकील हैं, वही पुलिस वाले। ऐसा लग रहा था कि वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, वो हमें इनकी ओर से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि आप ही की गलती है। ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ नहीं बोले, पुलिस वाले उनकी तरफ से बोले। लेकिन आज माहौल कुछ और ही था।
अब ठीक लग रहा है। जी सर। आप मुझे बताइए, अब क्या लग रहा है, कोई फैसला जो हुआ है आपके फेवर में है, हक में है, कोई उम्मीद है? सर मेरे को तो ये लग रहा है कि एक आदमी ने इनसे लड़के ने बोला है कि वो पुलिस वाले को भी इसने ज़बरदस्ती, वो भी मेरे को छुड़ाने लगा, उसको भी मारा है। उसको पुलिस भी वाले को भी मारा है? हाँ मारा है। ये लड़का इधर से बोल रहा था, कौन सा लड़का इधर आओ, अरे आओ ना आप करिए बात अच्छा, करिए। इसने बोला कि उसने पुलिस वाले जब को भी मतलब डांटा इसको है। छुड़ा रहे थे तो हाँ, तो तब पुलिस वाले को भी लगी है, उन लोगों ने उनको चोट लगाई है। इसलिए उन लोगों ने फिर हमारे को फ़ोन नंबर दिया कि हमारे को शक है कि मतलब कोई भी कहीं भी किसी टाइम भी आते जाते घर पे कहीं को ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो मेरे से फ़ोन नंबर ले जाओ, मेरे को फ़ोन करना। ये मौके के अफसर ने कहा। हाँ, मौके के अफसर ने कहा। जी। वो हमारे को साबित हुआ, ये मानने भी हैं कि दिया फ़ोन नंबर। पुलिस कल तक नहीं सुन रही थी, लेकिन आज जैसे ही संविधान को समझने वाले वकील साहब यहाँ पहुँचे, पुलिस की जो थी भाषा शैली बदल गई और पुलिस अब कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आप भी ये जानते हैं कि पुलिस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर रहता है और पुलिस के ऑफिसरों को कितना प्रेशर रहता है ये आप जानते हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो जाहिर सी बात है, जब कानूनी बात हो तो पुलिस को समझ आता है। अब उम्मीद है इस परिवार को कि वो दबंग जिन लोगों ने इन्हें डराने की, इन्हें मारने की धमकी दी थी, वो कल माफ़ी मांग लेंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत पर्चा जो है वो दर्ज राजपुरा चौकी में करवाया जाएगा। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।